जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने एसएससी एमटीएस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। जो हमारे पेपर हुए थे 30 से 10 अक्टूबर तक, उनके जो क्वेश्चन बनते हैं उनके आधार पर ये पेपर है। पश्चिम गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। वह फिर पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, दिशा कैसे होती है दोस्तों, आपको बता दूं 4 दिशाएं होती है। कौन कौन सी दिशाएं होती है दोस्तों, बताइए। 4। देखिए दिशा कैसे बनाएंगे, यहाँ पे समझिएगा। ऐसे प्लस का एक सिंबल बनाएंगे। ऊपर क्या होता है दोस्तों, उत्तर होगा ऊपर, और नीचे क्या होगा दोस्तों, दक्षिण, और दाहिने साइड में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पूर्व होगा, और बाएं साइड में यहाँ पे क्या होगा, पश्चिम होगा। समझ में आया। 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, और इनके जो बीच वाला दिशा होते हैं ना, यहाँ पे इस दिशा को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। ये भी क्या होती है, 4 दिशा इस टाइप से भी होती है। ठीक है, तो इसे अभी नहीं आपको समझना है, अभी बस ये समझिए 4 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे ये जाएगा दोस्तों वैसे वैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है दोस्तों, लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया। तो मान लीजिए दोस्तों लक्ष्मण का घर यहाँ पे है, तो पश्चिम जाएगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट से, बीच वाला जो पॉइंट है ना, यहां से समझिएगा, इधर से पश्चिम गया कितना दोस्तों, 15 किलोमीटर। तो हम लिख दिए 15 किलोमीटर। कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। बाएं मुड़ेगा तो कहां होगा, नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। कितना गया है दोस्तों, 20 किलोमीटर। तो हम लिख दिए 20 किलोमीटर। फिर कह रहा है दोस्तों, वह फिर पूरब की ओर मुड़ा। पूरब की ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इस साइड में मुड़ेगा, इसी साइड में मुड़ेगा ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। तो इसे 25 किलोमीटर चला दीजिए, ये 25 किलोमीटर चला गया। समझ में आया। अब देखिए कह रहा है और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। बाएं मुड़ा है दोस्तों, कितना गया है, 20 किलोमीटर। यहाँ पे चला दीजिए 20 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। 20 किलोमीटर गया। बोल रहे हैं वह अपने घर से कितनी दूरी पर था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सिंपल हो गया है प्रश्न को सॉल्व करना। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 15 है, और टोटल नीचे वाली जो दूरी है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा, ये 25 है। नीचे वाली 25 है, और ये वाली साइड वाली भी 20 है, ये साइड वाली भी 20 है, यानी कि ये यहाँ पे है दोस्तों ये। अब यही दूरी आपको बताना है, ये जो खाली स्पेस है इसी की दूरी बताना है। तो नीचे वाली 25 है तो ऊपर वाला भी 25 होगा। 15 है, कितना इसमें जोड़ दे, 25 हो जाए 10, यानी कि ये जो दूरी है दोस्तों कितना है, 10 किलोमीटर है। यानी वह अपने घर से कितनी दूरी पर था, 10 किलोमीटर की दूरी पे था। देखिए 10 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपको ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं, लास्ट में दोस्तों हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे। प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिया हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आसान तरीका बताऊं, प्रश्न पहले समझिएगा। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों, बस, कार और साइकिल के बीच। तो दोस्तों आपको पहले भी बताऊं, फिर से समझा रहा हूं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपली ये सोचेंगे कि ये जो शब्द दिए गए, जैसे इसमें बस है, कार है, साइकिल है, इनका आपस में रिलेशन कैसे है, ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इस प्रकार से थोड़ा सा सोचिए। देखिए बस क्या होता है आप देखे हैं, कार क्या होता है वो भी आप देखे हैं, साइकिल क्या। तो ये जो तीनों है दोस्तों, ये यातायात के साधन है, ये यातायात के साधन है, और ये दोस्तों एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। बस अलग डिजाइन का होता है, कार अलग तरीके का होता है, और साइकिल भी अलग तरीके का होता है, यानी तीनों क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो इसे क्या करेंगे दोस्तों, आप अलग अलग सर्कल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अलग अलग सर्कल से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि इनको क्या करेंगे दोस्तों, अलग अलग बनाएंगे। यानी इसका वेन डायग्राम कैसे होगा, इस टाइप से बनेगा। देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में। आपको ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर
दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंक 2 के विपरीत पूछ रहा है या पूछे दोस्तों 2 के सामने वाले फलक पे कौन सा होगा। बात एक ही है, 2 है कहाँ? पहले देखिए, पहले पासे में देखेंगे 2 यहाँ पे है, दूसरे वाले में यहाँ पे, तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में यहाँ पे 2 के विपरीत पूछ रहा है। तो पहले हम आपको कॉमन वाला रूल बताए ना, उस आधार पे देखिएगा 2 के अन्य 2 फलक पे क्या है दोस्तों, 3, 4 है। देखिए 3, 4 किस यानी पासे में है, देखिएगा 3, 4 किसी पासे में दिख रहा है, दूसरे में नहीं है, तीसरा में देखिए, हाँ तीसरा में 3, 4 यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों जब ऐसे दिख जाए तो प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। 3 और 4, ये 3, 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, 3, 4 कॉमन। 2 के विपरीत में क्या होगा दोस्तों, जो 3, 4 के अलग जो है तीसरा फलक में क्या है, 5 है। तो यही क्या होगा, 2 के विपरीत सतह का अंक हो जाएगा या विपरीत फलक का अंक हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 5। देखिए 5 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए और भी देखिएगा, और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अन्य फलक में भी 2 थे, दूसरे और चौथे में भी 2 थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1, 3 है। दूसरे वाले में देखिएगा 1, 3 है, 1, 3 किसी में है नहीं है, तो इससे हम प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते। चौथे वाले में 2 के अन्य सिवा क्या है दोस्तों, 4, 6 है। देखिए 4, 6 किसी पासे में है, किसी पासे में नहीं है, तो इससे भी हम आंसर नहीं दे सकते, इससे भी आंसर नहीं दे सकते। पहला और तीसरा से ही क्या है दोस्तों, हमारा आंसर आ गया, यानी कि हम लोग का आंसर आ गया, और आंसर क्या आया, 5। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट कर चुका है एग्जाम में। देखिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका बता रहा हूँ। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, टेस्ट के तौर पे भी लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर किया करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि नोएडा NOIDA को 39658 रूप में लिखा जाए तो बताए कि इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, NOIDA को क्या किस रूप में लिखा जाता है, 39658 के रूप में लिखा जाए, तो बताइए कि दोस्तों इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये जो नोएडा है NOIDA है, ये किन अक्षरों से मिलके बना है, NOIDA, ये इंडिया है दोस्तों, ये INDIA। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नोएडा के जो में लिखा है दोस्तों, तो इसमें इंडिया भी लिखा है। कैसे समझिएगा, आई है ना, NDI फिर से है A, इंडिया, यानी कि जो दोस्तों ये यहाँ पे इंडिया के जो अक्षर है उनके लिए जो अंक यूज किया है बस वही आपको लिख देना है। सिंपल भाषा में कहूँ दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, ये आई है ना, आई के लिए क्या लिखेंगे, तो ऊपर देखिए आई के लिए क्या लिखा है, आई के लिए लिखा है 6, तो लिखेंगे 6। फिर उसके बाद दूसरे पे क्या है दोस्तों, एन देखिए क्या है, एन इसमें पहला है, पहले पे क्या लिखा है 3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3। फिर क्या है दोस्तों, इंडिया में डी है, तो देखिए नोएडा में डी कहाँ है दोस्तों, डी यहाँ पे है, तो डी देखिए, डी के लिए क्या लिखा है 5, तो हम लिख देंगे क्या दोस्तों 5। समझ रहे हैं। फिर क्या है दोस्तों, आई है, तो देखिए ऊपर आई के लिए क्या लिखा है, तो आई के लिए देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है 6, तो हम लिख देंगे क्या 6। उसके बाद क्या है दोस्तों, ए है, तो बताइए ऊपर ए के लिए क्या लिखा है, ए के लिए देखिए लिखा है 8, तो लिख देंगे 8। यानी इसका आंसर क्या होगा, 63568। देखिए 63568 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको करना क्या है दोस्तों, बस ये देखना है किस अक्षर के लिए किस अंक का प्रयोग किया है, वही नीचे लिख देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे मैं मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर दिया हूँ देना,
ना, उस चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों उस चैनल पे मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के वहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो अभी तक उस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना है कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों आपको पहले भी बताया हूं, जब कभी भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है सबसे पहले क्या करेंगे, आप संख्याओं को ध्यान से देखिए। 6, 8 क्वेश्चन मार्क, 9, 3, 13, 10, उसके बाद 14 है, उसके बाद से 1 है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, संख्याओं को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पहले भी बताया हूं दोस्तों, अगर देखिए क्वेश्चन मार्क कॉर्नर पे रहता है तो आप ऐसे सोच सकते हैं 6 और 8 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हो जाए, 9 और 3 को क्या करें कि यहाँ पे 13 हो जाए, 10 और 14 को क्या करें कि यहाँ पे 1 हो जाए। या आप दोस्तों ऐसे भी सोच सकते हैं 6 और 8 को 6 और 9 को हम क्या करें कि 10 हो जाए, 8 और 3 को क्या करें कि यहाँ पे 13 हो जाए। उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क और 13 को क्या करें कि यहाँ पे 1 हो जाए, ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कब सोचेंगे दोस्तों ऐसे, आप देखिए 9 और 3 को हम कुछ करके 13 ला सकते हैं, तो 9 3 जोड़ेंगे 12 होगा, 1 जोड़ेंगे 13 होगा। लेकिन इस प्रकार से देखें 10 और 14 को जोड़ेंगे 24 होगा, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 दिया है, यानी प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं होगा। जब प्रश्न दोस्तों समझ में ना आए, समझ में ना आए कहने का मतलब है क्वेश्चन जोड़ने घटाने पे या गुणा करने पे कॉर्नर वाली संख्या नहीं आती है, तब क्या किया जाता है, तब आप क्या करेंगे दोस्तों, संख्या को आपस में जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है अगर मैं बोलूं दोस्तों आप इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़िए, 6 और 9 जोड़ेंगे 15, 15 में दोस्तों 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 25, यानी इन तीनों को जोड़ने पे क्या आया 25। दूसरे लाइन को देखिएगा 8 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, 11 में 14 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 25। समझ में आया। इसी प्रकार से थर्ड वाले लाइन को भी क्या करिए 25 करिए, 13 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों 14 होगा, और करना क्या है दोस्तों यहाँ पे 25, 25 में से 14 घटाएंगे तो क्या होगा 11, यानी कि दोस्तों 11 13 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 13 24 होगा, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, यानी क्वेश्चन मार्क में हम क्या भर दे कि 25 हो जाए 11। तो इसका आंसर क्या होगा 11। देखिए 11 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक